नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आजकल हम मार्च 2024 के मासिक राशिफल पर बात कर रहे हैं सभी 12 राशियों के लिए, जिसमें धनु राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आज बारी है मकर राशि की। आज की इस वीडियो में हम मकर राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए मार्च 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में मकर राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, शिक्षा, करियर, नौकरी, सरकारी नौकरी, विदेशी नौकरी, विदेशी पक्ष, व्यापार, आर्थिक लाभ, भूमि, भवन, वाहन, संतान, वैवाहिक जीवन, भाग्य और प्रेम के विषय में भी हम बात करने वाले हैं। बात अंत में मकर राशि वाले जातकों के लिए उपायों की भी अवश्य ही की जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर के विषय में। सूर्य आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मार्च को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 14 मार्च के बाद राहु के साथ युति करने जा रहे हैं। मंगल आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। 15 मार्च को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 7 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 26 मार्च को बुध पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। शुक्र 7 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव में यानी कि धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 31 मार्च तक शुक्र यहीं पर गोचर करेंगे। शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि अभी अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 18 मार्च को शनि उदय होंगे और पूरे मार्च के महीने में इसी प्रकार से आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। गुरु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु पूरे मार्च के महीने में आपके चतुर्थ भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। राहु आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे मार्च के महीने में राहु भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे मार्च के महीने में केतु भी इसी प्रकार से गोचर करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो आप यदि चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने ग्रहों के गोचर के विषय में बात की, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के विषय में कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। मकर राशि वाले जातकों को मार्च के महीने में थोड़ी अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा सा संभाल कर इस महीने रखना चाहिए, क्योंकि 15 मार्च के बाद शनि और मंगल की युति होगी, तो आपकी क्रोध में वृद्धि इस महीने देखी जा सकती है। आपकी वाणी बहुत अधिक कड़वी हो सकती है, जिसके कारण आपके बाहर लड़ाई झगड़े होने की संभावना बनती है। तो इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। शारीरिक स्वास्थ्य में भी आपको अपनी स्किन का और थोड़ी अपनी त्वचा के रोगों का ध्यान रखना चाहिए। आपको दाने निकलने की समस्या, स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई समस्या प्रभावित कर सकती है। बाकी स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है।
शिक्षा के विषय में यदि बात की जाए तो शिक्षा के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है। शिक्षा में कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। आपकी शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में 7 मार्च से 31 मार्च तक गोचर करेंगे। शनि के साथ गोचर करेंगे। बुध भी कुछ 26 मार्च तक शुक्र के साथ रहेंगे। तो ये स्थिति आपकी शिक्षा के लिए ठीक ठाक है। कोई विशेष परेशानी शिक्षा में होती दिखाई नहीं दे रही है। मंगल की दृष्टि भी 15 मार्च से आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो शिक्षा में आप खूब मेहनत करेंगे और शिक्षा में आप अपना अच्छा नाम रोशन करेंगे। परंतु क्योंकि आपको 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को स्लो महसूस कर सकते हैं या फिर आप आलस्य से जुड़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए स्पेशली आपको आलस्य से दूर रहना चाहिए, ताकि आपके अच्छे अंक शिक्षा के क्षेत्र में आ सकें। जो लोग करियर के लिए प्रयासरत हैं, तो आपके दशमेश भी शुक्र ही बनते हैं। तो करियर के लिए स्थिति उत्तम है। आपको अपने करियर से धन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, कहीं पर इंटरव्यू आदि देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति अब भी उत्तम बनी हुई है और पूरे मार्च के महीने में भी उत्तम ही दिखाई दे रही है। आपकी नौकरी लगने की संभावना बनती है। थोड़ी बहुत समस्या शनि की 7.5 के कारण हो सकती है। हो सकता है आपके कामों में डिले हो, परंतु यदि आप प्रयास करते रहेंगे तो अवश्य ही निकट भविष्य में आपकी नौकरी लग सकेगी। मार्च का महीना आपकी नौकरी के लिहाज से ठीक ठाक है। आप यदि पूरे जोश से प्रयास करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलने जा रही है। नौकरी के विषय में यदि बात की जाए तो नौकरी का पक्ष आपका मिला जुला दिखाई दे रहा है। नौकरी को हम 2 क्षेत्रों से देखते हैं। एक तो आपका छठा भाव, जो कि नौकरी का भाव माना जाता है। दूसरा आपका दशम भाव। दोनों ही भावों की यदि बात की जाए तो आपके छठे भाव के स्वामी बुध बनते हैं और दशमेश जो है वो आपके शुक्र बनते हैं। दोनों ही एक साथ आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो ये स्थिति आपकी नौकरी से धन प्राप्ति को दर्शाती है। इस महीने आपको अतिरिक्त इंसेंटिव आदि प्राप्त होने की संभावना बनती है। तो आपको अपनी नौकरी से धन लाभ होने की संभावना बन रही है। नौकरी में थोड़ी बहुत परेशानी आपको देखनी पड़ सकती है। नौकरी में कार्य की अधिकता आपको झेलनी पड़ सकती है। साथ ही थोड़ी मानसिक चिंता का कारण भी आपकी नौकरी बन सकती है। मेहनत थोड़ी सी आपको नौकरी के क्षेत्र में अधिक करनी पड़ेगी। बाकी आपकी नौकरी का पक्ष जो है वो आपको इस महीने धन की आवक अधिक मात्रा में कराता हुआ दिखाई दे रहा है। बात उन लोगों की जाए जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कार्य करते हैं, तो उनको इस महीने थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है 14 मार्च के बाद, क्योंकि 14 मार्च के बाद सूर्य तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर राहु का गोचर जारी है। सूर्य और राहु की युति के कारण आपका ग्रहण दोष का निर्माण होने जा रहा है। तो ये स्थिति जो है सरकारी नौकरी कर रहे या फिर सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए उत्तम नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। सरकारी क्षेत्रों में बदलाव का विचार इस समय पर नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के घूस आदि या रिश्वत को लेने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं उनके लिए स्थिति उत्तम बनी हुई है, उसमें कोई परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं जो लोग विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं, बहुत समय से अपने घर नहीं आ पा रहे थे, इस महीने उनके घर आने की संभावना बन रही है। हो सकता है कि आपको इस महीने अपने परिवारजनों से मिलने का मौका मिले। आर्थिक विषय में यदि बात की जाए तो आर्थिक लाभ के अवसर आपको इस महीने अच्छे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पंचमेश और दशमेश शुक्र आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति बहुत अधिक उत्तम है। साथ ही मंगल जो कि आपके लाभेश बनते हैं, वो भी आपके धन भाव में गोचर करने जा रहे हैं 15 मार्च के बाद। तो 7 मार्च के बाद आपके पास धन की आवक बढ़ने जा रही है।
आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। साथ ही आपको अतिरिक्त क्षेत्रों से यानी एक से अधिक क्षेत्रों से धन लाभ की स्थिति निर्मित होने जा रही है। धन के लिहाज से महीना आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। अधिक मात्रा में आपके पास धन इस महीने आने जा रहा है। बात यदि उन लोगों की जाए जो कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए स्थिति उत्तम बनी हुई है। आपके चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर जारी है, तो स्थिति आपके लिए काफी अच्छी निर्मित हो चुकी है। शुक्र आपके दूसरे भाव में, मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के भूमि, भवन, वाहन को यदि आप खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए काफी अधिक उपयोगी साबित हो सकता है। परंतु आपको इस महीने की 14 तारीख से पहले के समय को चुनना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सूर्य ग्रहण दोष में चले जाएंगे, तो ये स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी। साथ ही आपके लिए होलिका अष्टक का जो समय है वो भी प्रारंभ हो जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में किसी भी प्रकार के भूमि, भवन या वाहन की खरीद फरोख्त करना ठीक नहीं माना जाता है। तो आपको यदि इन चीजों की खरीद फरोख्त करनी है, तो आपको 14 मार्च से पहले के समय को चुनना चाहिए, तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। संतान के विषय में यदि मकर राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए, तो संतान आपकी ठीक ठाक चलने वाली है। इस महीने आपकी संतान अपने क्षेत्रों में अच्छी उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। संतान यदि आपकी नौकरी करती है, अपना कोई कार्य करती है, तो उससे अच्छा धन लाभ आपको भी होने वाला है और आपकी संतान को भी होने जा रहा है। संतान के विवाह के लिए यदि आप प्रयासरत है, तो भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 2 महीने के बाद आपकी संतान के विवाह के लिए अच्छे योग निर्मित होंगे। 2 महीने के बाद अपनी संतान के विवाह के लिए आप प्रयास अवश्य करें। जैसे ही गुरु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो ये योग निर्मित हो जाएंगे। संतान यदि आपकी पढ़ाई कर रही है, तो फिर आपके लिए योग अच्छे निर्मित है, उसमें कोई समस्या होती दिखाई नहीं दे रही है। अपने क्षेत्रों में आपकी संतान अच्छे अंक प्राप्त करेगी और अच्छी जगह पर चयन होने की संभावना भी आपकी संतान की इस महीने बनती है। वैवाहिक जीवन के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए, तो वैवाहिक जीवन आपका इस महीने ठीक ठाक चलने वाला है। उच्च के मंगल अभी 15 मार्च तक दृष्टि डाले हुए हैं आपके सप्तम भाव पर, तो ये स्थिति भी ठीक है, कोई विशेष परेशानी नहीं है। छोटी छोटी समस्याएं बीच बीच में वैवाहिक जीवन में 15 मार्च तक देखने के लिए मिल सकती है। छोटे छोटे वाद विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है, परंतु बाकी कोई समस्या होती दिखाई नहीं दे रही है। इस महीने आपका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चलेगा, परंतु मकर राशि के जो जातक हैं, उनके वैवाहिक जीवन में छोटा मोटा उतार चढ़ाव बना रहता है। इसका कारण है आपके वैवाहिक जीवन के जो स्वामी बनते हैं, वो चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ रहते हैं, शुभ भावों में विचरण करते हैं, तो फिर आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। परंतु जब चंद्रमा पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं, तो फिर वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ जाता है। तो ये स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए जीवन भर लगी रहती है। परंतु मार्च के महीने के विषय में यदि बात की जाए, तो मार्च का महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती दिखाई दे रही है। बात आपके भाग्य के पक्ष की जाए, तो भाग्य आपका बीच बीच में साथ देगा और बीच बीच में आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु और केतु का संचरण आपकी कुंडली में भाग्य भाव में बना हुआ है। केतु का गोचर आपके नवम भाव में है, राहु की सीधी दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। तो ये जो स्थिति है, ये आपके पिता की सेहत को भी थोड़ा सा कमजोर दर्शा रही है। अपने पिताजी की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत में राहु केतु के गोचर के कारण समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। साथ ही ग्रहण दोष का निर्माण आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है। तो ये जो स्थिति आपके पिता की सेहत में अच्छी चीज को नहीं दर्शा रही है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं, ग्रहण दोष में आ जाएंगे। साथ ही दृष्टि भी नवम भाव पर पड़ रही है। आपके पिता यदि
हृदय रोग से पीड़ित हैं तो उनका स्पेशल केयर आपको इस महीने करना चाहिए, अन्यथा उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको भाग्य का साथ भी बीच बीच में कम मिलेगा, क्योंकि राहु केतु का जो गोचर है वो बीच बीच में आपको देखना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको भाग्य की हानि बीच बीच में हो सकती है। अगर यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति बहुत अधिक मजबूत है, अच्छे भावों से संबंध बना हुआ है, अच्छी स्थिति में राहु केतु बैठे हुए हैं, तो फिर आपको भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलने जा रहा है। इसके लिए आपको एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही करवा लेना चाहिए। बात यदि आपके प्रेम के पक्ष की जाए तो प्रेम का पक्ष आपका ठीक ठाक बना हुआ है, उसमें इस महीने कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। 15 मार्च के बाद मंगल की जो दृष्टि है वो आपके प्रेम भाव पर पड़ेगी, तो थोड़ा सा ध्यान आपको 15 मार्च के बाद रखना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे वाद विवाद का सामना आपके प्रेम जीवन में आपको करना पड़ सकता है 15 मार्च के बाद। बाकी 15 मार्च तक की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी हुई है। परिवार के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो आपको परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहने वाला है। परिवार से आपको अच्छे लाभ की संभावना भी बनती है। परिवार के साथ आप कहीं घूमने फिरने भी इस महीने जा सकते हैं, तो उसमें कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय होने जा रहा है। मित्रों, ये थी जानकारी मार्च के महीने की मकर राशि वाले जातकों के लिए। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको इस महीने सूर्य के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि सूर्य पीड़ित होने जा रहे हैं। तो आपको 14 मार्च के बाद सूर्य की आराधना दैनिक रूप से करनी चाहिए। सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सूर्य को दैनिक रूप से अर्घ दें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको कम परेशानियों का सामना करना पड़े। साथ ही आपको इस महीने छोटे छोटे उपाय शनि के अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि शनि और मंगल की युति होने जा रही है। तो ये आपकी वाणी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको मुख संबंधी रोग भी होने की संभावना बनती है। थोड़ा बहुत आपको अपने बिहेवियर का ध्यान इस महीने अवश्य ही रखना चाहिए। एक प्रैक्टिकल उपाय है, क्योंकि आपके बिहेवियर से आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि की 7.5 का दौर है, तो आपको शनि की पूजा दैनिक रूप से करनी चाहिए। एवरी सैटरडे आपको शनि मंदिर में जाकर शनि के दान अवश्य ही करने चाहिए। इससे आपको लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने जा रहा है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।